हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के साइंस विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सजेस्ट किया था पिछला मैथ का, बहुत सारे क्वेश्चंस आए विद्यार्थियों के डिमांड्स पे। साइंस का भी बना रहा हूँ। अगर आप एक दफ़ा इसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। इसी शुभकामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे, क्योंकि लगातार कंटिन्यू ये इस पर वीडियो आने वाली है। लगातार जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी, साथ ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 10वीं, 11वीं और 12वीं की बैच शुरू होने वाली है क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री की भी बात करेंगे और बायो के भी। कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दो। लगातार 17, 18, 19, 20 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के द्वारा प्रति एकांक समय में प्रवाहित धारा के मान को उस बिंदु पर विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन वायर जो होती है उसी को कहते हैं। एकांक समय में प्रति एक सेकेंड में प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है उसी को प्रबलता कहते हैं। यहाँ पे आपको I बराबर Q/T और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ दिया क्या है, प्रतिरोध दिया है 1200 ओम और वोल्ट 220 है। ओम के नियम से हम सभी को पता है कि V बराबर IR होता है। ओम का नियम आपको इस बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 90% उम्मीद है कि पूछेगा, वो उसका भी मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने सब वैल्यू पुट किया। आपने मैथ का इक्वेशन भी सॉल्व किया होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आई आप मेरा आया 0.18 और इसका आई का जो ऐसा यूनिट होगा एम्पियर होगी। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण सवाल है कि आवर्धन किसे कहते हैं, ये आप देख लीजिएगा। दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, ये अति और दीर्घ दोनों में आ सकता है। तो नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ओम के नियम को लिखो, ये आपको दीर्घ और शॉर्ट आंसर 2 नंबर में भी आ सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें और प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाएं। अगर इतना क्वेश्चन आप केमिस्ट्री फिजिक्स में कर लेते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। काफ़ी एनालिसिस के बाद टीम के द्वारा ये क्वेश्चन तैयार की गई है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखें। तो दोस्तों आप हाथ का चित्र देखेंगे तो हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, तर्जनी बोलो तो ये अंगूठा के बगल में जो है, मध्यमा उंगली ये, तथा इस प्रकार फैलाएं जैसा कि पिक्चर में देखा गया। अगर इस तरह से आप अपने उंगली को फैलाते हैं तो तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर लंबवत है। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करती है, देख लिए मैंने दिखा दिया अभी, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर, अंगूठा चालक तार की गति को संकेत करता है, तो मध्यमा ये बीच वाली जो उंगली है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इसे ही फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। कोई हार्ड है, अपने उंगलियों पे ऐसा प्रैक्टिकल कीजिए और आप एग्जाम हॉल में अगर पूछता है तो उंगलियों को देख देख कर ये सारी बात अपने से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है रट्टा मारने की, बस आप इस फिगर को याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें। कई बार कई दफ़ा पूछा गया है। CH O4 और हाफ H2O, इसका एक होता है CHSO4 भी लिख सकते हैं। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में किया जाता है। अक्सर हमने देखा है डॉक्टरों के पास वाइट रंग की होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मूर्तियों बनाने और खिलौनों में भी किया जाता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चौक में भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। साँचा बनाने में भी इसका उपयोग की जाती है। यसद लेपन क्या है अथवा जस्तीकरण क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसका एक ही आंसर होगा इन तीनों क्वेश्चन का कि लोहे या इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए इस पे जस्ते का एक परत चढ़ा देते हैं, जिसे यसद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। दोस्तों ये भी है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि लोहे का जस्तीकरण क्यों किया जाता है, तो उसमें भी यही आंसर अगर लिख दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती एवं दृश्य धारा में अंतर लिखें। तो ये था आपको फिजिक्स का क्वेश्चंस। और केमिस्ट्री की बात करें
तो आपने फिजिक्स का देखा, केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, यह अभिक्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप यहाँ देख ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया, एक अम्ल है एक क्षार है, तो लवण का निर्माण हुआ, साथ ही जल का निर्माण हुआ। तन्यता किसे कहते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है। धातु को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, इसे तन्यता कहते हैं। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है, रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको बनाया कैसे जाता है? ये लघु और दीर्घ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड को ठंडा एवं सांद्र विलयन की अभिक्रिया अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, प्राप्त होता है। देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 यानी अमोनिया है, तो NH4Cl NHCO3 यानी सोडियम बेकिंग सोडा का प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? तो आप इसे देख लीजिएगा। अभी-अभी मैंने ज़िक्र किया, धोबिया सोडा के अणुसूत्र एवं उसके 2 उपयोग लिखे। तो धोबिया सोडा के अणुसूत्र हो गया Na2CO3 10H2O। इनका उपयोग काँच, साबुन और कागज़ उद्योगों में होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जस्ता के 2 अयस्क लिखें। तो जिंक प्लेन, जिंकाइट जस्ता के 2 अयस्क हैं। एडनोकरण एडनो ए एनोडीकरण क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जब किसी विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है, तो इसे एनोडीकरण कहा जाता है। यहाँ पिक्चर में दिखा दिया गया है कि एक बोतल में 2 धातु का टुकड़ा लिया गया है, एक प्लस एक माइनस, उसे जोड़ा गया है और H2SO4 का विलयन है इसमें SO4, तो इसे एनोडीकरण कहते हैं। यहाँ पर आपका धातु का ऑक्साइड ऑटोमेटिक नेचुरल रूप से जमा होगा और मोटा हो जाएगा वो परत। अगला क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। सिंपल सी बात है कि 2 चीज़ मिलेगा, NaCl, तो NaCl बना। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसका रासायनिक जीवन। तो जब भी हम जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो आयरन सल्फेट का रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और धातु की परत जिंक धातु पर जम जाती है। तो ये जिंक हुआ, ये भूरा रंग का लोहा हुआ, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट जो हुआ हरा रंग का हो गया, और Fe जो हुआ प्रोडक्ट के रूप में आपको मिला। तो ये आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अंतिम पेपर हमारा बायोलॉजी का शॉर्ट टाइप आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आपसे विदा लेंगे शुभकामनाएं के साथ कि आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम साइंस का बहुत अच्छा जाए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। लगातार 3 दिनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाई जाएगी। हमारी यही शुभकामना है कि आप सभी का बहुत अच्छा एग्जाम जाए। बायोलॉजी का शॉर्ट टाइप आंसर का बात करें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? तो हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये रट्टा मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? तो ज से जाइलम याद रखिएगा, ज से जड़ और ज से जल। ये जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। वहीं फ्लोएम क्या करता है? भोजन की पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। ये ऊपर से नीचे की ओर ले जाता है, ये बना हुआ भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। दूसरा इसमें अंतर ये है कि जाइलम की नलिकाएँ वाहिकाएँ मृत कोशिकाएँ होती है, जबकि फ्लोएम की चालनी नलिकाएँ एवं सहायक कोशिकाएँ जीवित होती है। ये 2 नंबर का है। रक्त के 2 कार्य लिखे, तो सभी जानते हैं रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक गहरा लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। ये लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जिसमें जितनी अधिक रक्त की मात्रा अच्छी होगी, स्वस्थ होगा, वो व्यक्ति उतनी स्वस्थ होगा। रक्त के घटने से रोग आप पे हावी हो जाता है। जल संरक्षण के क्या उपाय हैं? हर नागरिक में जल संरक्षण के लिए जागरूकता लानी चाहिए। नल को खुला न छोड़ें। वर्षा जल को एकत्र करना चाहिए। जल का सदुपयोग करना चाहिए और जितना उपयोग करना चाहिए उतना ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसे तमाम चीज़ आप लिख सकते हैं। श्वसन एवं दहन में 2 अंतर लिखें। तो श्वसन की बात करें दोस्तों, तो श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है, वहीं पे जो दहन है एक उपचयन प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और दहन में ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। तो ये बायोलॉजी की थी और
कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि मुकुलन क्या है। मोस्ट वीवीआई का क्वेश्चन है। तो मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक जीवों में उभारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे मुकुल कहते हैं। जैसे आलू में आप आँख देखे होंगे, यह अलग होकर अपने जनक जैसे ही वृद्धि करती है। जनक की इस विधि को मुकुलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में पाई जाती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। दो पादप हार्मोन के नाम लिखें तो ऑक्सिन्स, जिबरेलेंस और साइटोकाइनिन्स और एथिलीन। मैंने 4 बता दिया कि इन्हीं 2 का नाम याद रखिएगा। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? तो लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें निषेचन की क्रिया होती है, अलैंगिक में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। एक तरफ का याद कीजिएगा, दूसरा तरफ का ऑटोमेटिक उसका विपरीत है। इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। इसमें भ्रूण का विकास होता है, इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। और लैंगिक जनन की दर धीमी होती है और अलैंगिक जनन की दर तेज होती है। तो कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। आप अगर सिस्टमैटिक ढंग से तैयार करते हैं तो आप 80 एंड 90 मार्क्स आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं स्कूल्स को मिलाकर। पोषण क्या है? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहलाता है। जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, जल, है ना? धमनी और शिरा में क्या अंतर है? तो धमनी और शिरा में क्या अंतर है देख लीजिए। धमनी की भित्ति मोटी होती है, जबकि शिरा की भित्ति पतली होती है ना? इसमें कपाट नहीं होते, इसमें कपाट होते हैं। इनकी गुहा संकरी होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है। ये खून को हृदय से अंगों तक पहुँचाती है, धमनी। और शिरा क्या करती है? ये रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। ठीक है? आहार श्रृंखला क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लेते हैं आपसे विदा। आहार श्रृंखला परितंत्र में अलग-अलग जीव जैसे उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह आहार श्रृंखला कहलाती है। बस सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो उत्पादक हो या उपभोक्ता हो या अपघटक हो। तो इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला का मतलब चयन होता है। जैसे हरे पेड़-पौधे को कीट को खाता है मेढक। ये एक छोटी-सी आहार श्रृंखला का उदाहरण है परितंत्र में। तो दोस्तों आपने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का शॉर्ट टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। धन्यवाद।